सुप्रभात। मेरा नाम सहजप्रीत कौर है। मैं पंजाब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्राचीन भारत के विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके मुख्य दो कान हैं। पहला कान यहाँ का इतिहास है और दूसरा कान यहाँ का संसाधन है। हमारा इतिहास बहुत ही प्राचीन और अमीर है। हमारे इतिहास में इंडस वैली और हड़प्पा सिविलाइजेशन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। भारत की सभ्यता नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई हैं, जैसे कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता। सन 1826 में सर चार्ल्स मॉनसन नामक एक अंग्रेज शख्स हमारे भारत में आए थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी पंजाब क्षेत्र का दौरा किया था, जो कि आज पाकिस्तान में है। उन्होंने वहां हड़प्पा के क्षेत्र के नीचे से पुराने अवशेषों पर निरीक्षण कर एक लेख लिखा था, जिसे पूरी दुनिया के समक्ष रखकर हमारे भारत की सभ्यता के बारे में बताया था। हमारे भारत में संत परंपरा 13वीं सदी के बाद उभरी। यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक परंपरा थी, जो कि निर्गुण ईश्वर में प्रेम, भक्ति, मानवता के प्रति समर्पितता पर केंद्रित है। हमारे भारत में संत परंपरा के कारण कबीर, रविदास, नामदेव और श्री गुरु नानक देव जी जैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जन्म दिया था। उन्होंने अपने विचारों से समाज में धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विचारों और उपदेशों से सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। हमारे भारत में अन्य शहर ऐसे हैं जो धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं, जैसे कि बनारस। यह 300 साल पुराना शहर, जहाँ पर शिव जी का जन्म हुआ था, इसी कारण इसे प्रकाश का शहर भी कहा जाता है। इसका इतिहास काशी से जुड़ता है, इसलिए इसका नाम पहले काशी हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदलकर बनारस रख दिया। लेकिन आज इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वरुण और कोसी नदी के बीच में स्थित है। हमारे भारत में 4 मुख्य वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसमें इतिहास का भी, हमारे भारत का इतिहास भी बहुत मिलता है। हमारे भारत ने विज्ञान में भी अपना बहुत ही योगदान डाला है, जैसे कि 5वीं शताब्दी में हमारे भारत ने शून्य की पूरी तरह खोज कर डाली थी। शब्दलब्ध नंबरों की खोज भी हमारे भारत ने की थी। जब बाहरी देशों के लोग पहाड़ी इलाकों से हमारे भारत में आए थे, तो उन्होंने हमारी खोजों को पूरे देश के समक्ष रखने में हमारा योगदान डाला था। भारत में पुर्तगीज, मुगल और अंग्रेज़ों ने शासन किया। इसका मुख्य कारण हमारा इतिहास, हमारी समृद्ध सभ्यता और हमारे संसाधन थे। भारत को पहली बार गामा ने खोज किया था। उसने दक्षिण ओर से आकर 3 समुद्री जहाज़ों के साथ वे आए थे और वह हमारे भारत को खोज करने में सफल रहे थे। हमारे भारत की बहुत ही उच्च समृद्ध सभ्यता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर हम अपने भारत के इतिहास के पन्नों को देखेंगे, तो हमें हमारे भारत की समृद्ध इतिहास और हमारी सभ्यता पर गर्व होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।